एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का सबसे पहला वीडियो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला पोएम क्लास 9th का, जिसका नाम है लाइफ। बहुत ही इजी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो लेक्चर पे एंड तक बने रहना, इजीली समझ जाएगा। तो इसके राइटर हैं चार्लेट ब्रोनेट। तो इस पोएम में 5 स्टांजास दिए हुए हैं, तो हर एक स्टांजा मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूँगी, आप समझ लेना। तो फर्स्ट स्टांजा में पोएट कहते हैं, लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क सो सेजेस से ऑपेट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। तो इस लाइन में पोएट कहते हैं कि हमारे लाइफ में बुरा वक्त आता है, बुरा टाइम आता है, तो हम खुद पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं। हम खुद पर विश्वास नहीं रखते हैं कि हम इस बुरे वक्त से कभी बाहर भी निकल पाएंगे। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि आज हमारा बुरा वक्त है, लेकिन कल हमारा एकदम बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। फर्स्ट आंसर के सेकेंड लाइन, ऑफ इट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि सुबह की बारिश, एकदम सुबह की बारिश अच्छा संदेश दे जाता है। हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हो, हमारी परिस्थितियाँ अच्छी ना हो, तो वो हमें सिखा जाती है कि हमें ऐसे परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए। वो प्रॉब्लम्स भी अच्छे ही होते हैं, हमारे लिए ही होते हैं। वो हमें उसका खुश होकर उसका सामना करना चाहिए, हमें मुस्कुराकर उसका सामना करना चाहिए। तो इस लाइन में पोएट ने इतना ही कहा है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टांजा। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दिस आर अ ट्रांजिएंट ऑल। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि कुछ समय के लिए हमारे जीवन में ऐसे बुरी परिस्थितियाँ आ जाती है, बुरे परिस्थितियों का बादल हमारे जीवन में आ जाता है, तो उसका हमें मुस्कुरा कर सामना करना चाहिए। उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उसका मुस्कुरा कर सामना करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम्स कुछ दिनों के लिए है, कुछ पलों के लिए है, कल हमारा बेहतरीन होने वाला है। इन पलों के बीत जाने के बाद हमारा दूसरा पल आएगा, वो हमारा बेहतरीन होगा, खुशियों से भरा होगा। इसका विश्वास रखना चाहिए। इफ़ द सोवर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ वाई लमेंट इट्स फॉल। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, अगर बारिश गिर रहा है, बारिश के गिरने से अगर गुलाब का फूल खिलता है तो उसका खिलना अच्छा है, बारिश का गिरना अच्छा है, वो बारिश का गिरना व्यर्थ नहीं जाएगा। स्टांजा, रैपिडली मियरली लाइफ सनी आवर्स फ्लीट बाय द ग्रेटफुली चीयरली इंजॉय दैम हैज़ दे फ्लाई। यहाँ पोएट कहते हैं कि हमारे लाइफ में कभी उदासियाँ, परेशानियाँ आ जाती हैं, पर उन परिस्थितियों का हमें मुस्कुरा कर सामना करना चाहिए। हमें उन परिस्थितियों का मुस्कुरा कर सामना करना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए, उसका मुस्कुरा कर सामना करना चाहिए। यह इस लाइन में पोएट ने कहा है। फोर्थ स्टांजा, enjoy them as they fly, what through death had time steps in and calls our best away, what through sorrow seems to win, oh over hope a heavy sway। तो यहाँ पर होप के आगे जो वर्ड दिया है वो ओवर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, कि हमारा जो क्लोज रिश्तेदार होता है, हमारा जो क्लोज इंसान होता है, उनकी डेथ हो जाती है, हमारे ऊपर दुख आ जाता है। हम तो उस दुख के समय हम दुखी ज़रूर रहते हैं, पर उस दुखी के समय में अपने होप्स को जगाना है और होप्स के ऊपर जीत हासिल करनी है। फिफ्थ
Fifth stanza, yet hope again elastic springs unquarried, though she fell still buoyant are her golden wings still strong to bear us well। तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि जब हम जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, हम उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो फेलियर का सामना तो हमें करना ही पड़ता है। फेलियर का सामना करके ही हम अपने जीत को हासिल कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। जीत से पहले हमें फेलियर सहन करनी ही पड़ती है, फेलियर को फेस करके हम जीत हासिल करते हैं। लास्ट स्टैंजा, manfully fearlessly the day of trial bear, for gloriously victoriously can courage quell despair। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो गाइज एक बात आप ध्यान रखो, ये पोएम आपको सबसे पहले क्यों दिया हुआ है। आप 8 में होंगे तो आप 9th में गए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि 9th की स्टडी बहुत हार्ड है। तो यहाँ पर ये पोएम इसीलिए दिया गया है कि कोई भी काम करने से पहले ये नहीं कहा जा सकता कि वो हार्ड है, वो करना है। अगर करोगे तभी तो पॉसिबल होगा ना। बिना करे आप कह दो कोई कि वो काम मुझसे हो नहीं सकता, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पर पोएट यही कहना चाहते हैं कि कोई भी काम हम करने से पहले ही कह देते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो हमें करना है, हमें खुद को उसके लिए तैयार करना है कि हम वो काम कर सकें। तो गाइस यहाँ पर अपनी लास्ट स्टांजा के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।